मैं आपको लेके चलता हूँ, दिखाता हूँ पूरी ये लाइन से वहाँ से लेके यहाँ तक पूरी दुकानें थी। ये देखिए, ये सब शॉप हुआ करते थे किसी टाइम पे, लेकिन पुट्टी पीओपी और किसी ने जो है प्लाई लगाकर सारी चीज़ों को फ्लैट कर दिया सरफेस, जिससे कि लगे कि ये दुकानें यहाँ पे मौजूद नहीं थी। आइए पूरा दिखाता हूँ आपको। ये सब जो थी ये दुकानें हुआ करती थी, लेकिन इसको किसी ने, ये देखिए, किसी ने यहाँ पे ईंटों से इसको जो है कैमरा पर्सन से आश्वासन के बाद अब लोगों ने ये जो पीओपी है, आई गेस पीओपी, तो ये पीओपी की जो शीट्स थी जिससे कवर कर दिया गया था, जिससे लगे कि ये शॉप नहीं है। शॉपकीपर्स भी हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। आपने ऐसा क्यों करा, क्यों यहाँ पे पीओपी लगाई आपने? सीलिंग की प्रक्रिया के बारे में जानकारी मिली थी हम लोगों को, जिसकी वजह से पैनिक हो गया था समाज में, और इस वजह से हम लोगों ने इसको जो है तुरंत अपने आप को सेव करने के लिए आपने तुरंत इस चीज़ को वो करा, क्योंकि पहले भी सीलिंग हो चुकी है। ऐसे में हम लोगों का बहुत नुकसान हुआ था उस टाइम पे भी। तो ऐसी प्रक्रिया, डर का एक माहौल था, भाई दोबारा सब वही हो जाएगा, दुकान नहीं बचेगी तो हम कहाँ जाएंगे, भूखे मर जाएंगे, यहीं से वो चलता है। इस चक्कर में हम लोग को तुरंत ये कार्रवाई करनी पड़ी अपने लिए। कई लोग भी जुड़े होंगे जो आपसे? बहुत, बिल्कुल। एक दुकान से कई परिवार जुड़े रहते हैं, आप देखते ही हैं। एक दुकान से कितने लड़के काम कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, सबकी रोजी रोटी पे एकदम से बात आ जाती, और इस वजह से हम लोगों ने तुरंत ये चीज़ को उठाया और जल्दी इस चीज़ को बंद किया। आज क्या आज ये पिछले 3-4 दिन से ये प्रक्रिया चल रही थी, जिस वजह से हम लोग काफ़ी परेशान थे, यहाँ डरे हुए थे, बिल्कुल पूरी मार्केट ही डरी हुई थी। ऐसे में यहाँ के निगम पार्षद जी, एमपी और हर्ष मल्होत्रा जी, केंद्रीय राज्य मंत्री जो है, उनकी तरफ से हमें आश्वासन मिला कि इस प्रक्रिया को हम नहीं होने देंगे, और इतने लोगों के पेट पे जो भूख के जो हालात आने वाले हैं उस चीज़ से हम बचाया जाएगा। और आश्वस्त किया, कल रात में 11 बजे तक मीटिंग चली, मार्केट की यूनियन पूरी वहाँ पहुँची थी, और उन्हें आश्वस्त किया कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा। और जैसा कि आप देख रहे हैं, और बहुत ही मैं उनका तहे दिल से आभारी हूँ कि उन्होंने आज हम लोगों के लिए एक नया द्वार खोला है, जिस वजह से आज हम लोग अब स्थित रूप से स्टेबल कर दिया। पार्टी से भी कोई आया यहाँ पर? नहीं, यहाँ से सिर्फ हमारे लिए बीजेपी थी। हाँ, इन बीजेपी के लोग ही आए, और उन्होंने बहुत अच्छा में तो बताया जा रहा है, रिटर्न में तो आश्वासन मिला नहीं है, ओरली दिया गया है, लेकिन हमारे निगम पार्षद ने ऑफिशियल ऑर्डर आ गया है, उन्होंने अपने फेसबुक में भी लगा दिया है, और वही उन्होंने यहाँ की दुकान आपके सामने ही आपने देखा हो चाहे तो उन्होंने सील खोली है। और सुबह विधायक जी भी आए थे, उन्होंने अपने सामने दुकानें खुलवाई हैं। देखिए, हम तो जनता इन्हीं लोगों के पीछे हैं, जो जैसा हमारे नेता कहेंगे वैसे ही जनता चलेगी। हमें तो क्या पता कि क्या नोटिस आता है, क्या ऑर्डर, क्या कुछ, हम आम जनता को क्या जानकारी है। इससे पहले भी सीलिंग होगी, उसकी भी जानकारी हम लोगों को नहीं थी, ये भी ओपन सोर्स से ही पता लगा हम लोगों को। तो जैसा हमारे नेता कह रहे हैं वैसे हम खत्म हो गया। आपको लग रहा है सीलिंग का संकट? देखिए, हमारे नेताओं के पीछे हम लोग हैं, जैसा उन्होंने कहा वैसे हम उनके पीछे चल रहे हैं, और जहाँ तक है सब अच्छा ही रहेगा। तो अभी लिखित में कोई हमारे पास आदेश नहीं है। तो लिखित में कुछ नहीं आया? अभी खाली वर्बली एक वर्बली ऑर्डर आया कि हाँ, क्या आप बोल सकते हैं, नहीं हो रही है अब। नहीं, सीलिंग का तो ऑर्डर आया, सीलिंग का ऑर्डर आया था, वो भी ऑर्डर में कुछ पॉइंट्स अगर आप बता सके। नहीं, सीलिंग में आया था कि उन्होंने डीडीए ने फोर्स मांगी थी एमसीडी के लिए, कि एमसीडी हम दोनों। आप समझे नहीं, सवाल मेरा ये है कि सीलिंग इस एरिया में क्यों हो रही है? आप क्या जो रेजिडेंस में कमर्शियल एक्टिविटी नहीं होनी चाहिए, उसके लिए आया। तो वो नोटिस खाली सोशल मीडिया पे है, हमारे पास कोई नहीं आया पर्सनली, लेकिन लोगों में भय भी, मतलब डर के मारे सबने पूरी लाइन से कर दिया। भय के मारे अगर इस दुकान हमारा सामान सील कर दें, हम कहाँ जाएंगे, क्या होगा हमारा। तो इसलिए हमने अपना काम खत्म करके दुकान अपना बंद कर दिया। सोशल मीडिया से पहले कर दिया, पैनिक फैला उससे। सोशल मीडिया, हाँ, 6 तारीख को ऐसा कोई रिटर्न में नहीं आया था आपके पास? नहीं, नोटिस हमारे पास कोई नहीं आया पर्सनली, किसी के पास नहीं आया? किसी के पास कोई मार्केट में नहीं आया। था आपकी भी शॉप से आपने भी उसको जो है वॉल बना दिया, शटर को? नहीं, वॉल तो नहीं बनाया है, इस तरीके से कवर करा, लेंस कट के नीचे तो थोड़ा सा कवर किया, बिकॉज़ एवरीवन वाज डूइंग द सेम थिंग। सीलिंग से बचा जा सके जिससे। आज क्या हुआ? आज आश्वासन मिला है कि अब दुकानें सील दे, क्या कोई रिटर्न में मिला ऐसा कुछ? ऐसा रिटर्न में तो नहीं आया है कुछ भी, बट देखते हैं, बस सुन ही रहे हैं लोगों से कि अभी फॉर द टाइम बीइंग रोक लगा दी है डीडीए ने, बट एग्जैक्टली क्या है वो नहीं अभी किसी को क्लियर है, तो एटलीस्ट हमें तो नहीं। शाइस्ता से देखें। आप किस चीज़ की शॉप करते हैं? हमारा इवेंट्स का काम है, सरप्राइज प्लान करता है। जैसा कि आप मेरे पीछे देख रहे हैं, यहाँ पर किसी टाइम पर शॉप हुआ करती थी, तो सीलिंग से बचने के लिए दुकानदारों ने इसके आगे फट्टे लगा दिए, उसके ऊपर वॉल पुट्टी कर दी, और फिर उसके बाद उसके ऊपर घर के रंग के आधार पर उसके ऊपर रंग कर दिया। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, पीछे दुकानदारों के बिजली के मीटर लगे हुए हैं। सीलिंग के डर से इन्होंने मीटर छुपाने
सीलिंग के मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ स्थानीय पार्षद संजीव सिंह मौजूद हैं। उनसे बात करते हैं और जानेंगे पूरा सीलिंग का मामला। क्या था पूरा सीलिंग का मामला? एक्चुअली आज से 3-4 दिन पहले मुझे मालूम चला कि डीडीए द्वारा जो है थाने से फोर्स मांगी गई है और 12 तारीख को हम सीलिंग करेंगे मेट्रो वाले रोड पे। तो हमने जानकारी निकाली तो मालूम चला कि ये मॉनिटरिंग कमेटी जो 2007 वाला मामला जो था, उसी मॉनिटरिंग कमेटी के तहत ने डीडीए ने माननीय कोर्ट ने इनसे स्टेटस रिपोर्ट मांगा है और उसी को कर्म को लेके डीडीए और एमसीडी मिलके इसको सील करेगी दुकानों को। हमने इमीडिएट अपने नेता सांसद जी से बात की और हमने कहा कि हजारों लोग बेघर हो जाएंगे, बेरोजगार हो जाएंगे, और उन्होंने तुरंत इस संज्ञान को लेते हुए मुख्यमंत्री जी से बात किया। मुख्यमंत्री जी ने बहुत अच्छे तरीके से संबंधित विभागों से बात करके और इसका एक बीच का रास्ता निकाला। हमने यहाँ ऐसे व्यापारी वर्गों से और सब लोगों ने मिलके उनको एक निवेदन पत्र दिया है और पहले भी दिया है, मुख्य सामान्य सांसद जी के माध्यम से डीडीए को दिया है। उस हमने हर्ष मल्होत्रा जी को और डीडीए को दिया है कि जिस प्रकार से अपने दिल्ली में ऐसे तमाम कॉलोनी है जिसका स्टेटस सेम है, और जैसा कि आपने 1800-1900 रोडों को नोटिफाइड करके और कन्वर्जन शुल्क लेके और कमर्शियल एक्टिविटीज के लिए आपने उनको छूट दी है, तो इस कॉलोनी को भी हमारे को उस दायरे में लिया जाए और नोटिफाइड करके हमारी कॉलोनी को कन्वर्जन शुल्क हम देने को तैयार हैं और हमें भी कमर्शियल एक्टिविटीज के लिए राहत दी जाए। और जब तक ये प्रक्रिया में समय लगता है तब तक सीलिंग से छूट दी जाए। धन्यवाद करता हूं मैं अपने नेतृत्व का, जिन्होंने अपनी बात को रखा और डीडीए ने सुना है इस बात को, और तत्कालिक कार्रवाई जो होनी थी उस पर विराम लगा दिया गया है अगली कार्रवाई के तक। और इसके बाद हम न्यायालय भी जाएंगे, व्यापारी वर्ग यहाँ के न्यायालय जाएंगे, सरकार भी अपनी तरीके से हिसाब से न्यायालय में बात रखेंगे। हमें पूरी उम्मीद है अपने लोकतंत्र में, अपने न्यायालय, माननीय न्यायालय पे। सवाल ये है कि क्या कोई रिटर्न में ऑर्डर आपके पास आया है इसको रोकने? अधिकारियों के पास आया है, अधिकारियों के पास पहुंचा ऐसा कोई ऑर्डर? हमारे पास सूचना है हमारे पास ऑफिशियली सूचना है कि ये रोक दी गई है, क्योंकि अधिकारियों को बिना इतना बड़ा जो ड्राइव था वो बिना आधिकारिक रूप से हुए तो रुक नहीं सकता था, पॉसिबल नहीं था। पूरे देश की मीडिया भी इसको दिखा रही है, तो इसलिए आधिकारिक रूप में इसकी सूचना है कि इसको तत्कालिक प्रभाव से रोक दिया जाता है अगले कार्रवाई तक। और हमें पूर्ण विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार रेखा गिज्जू की जो नेतृत्व में चल रही है और जिसके सांसद हर्ष मल्होत्रा है, जो खुद ग्राउंड रूट से जुड़े हुए एक नेता है, उन्होंने जितने बेहतर तरीके से इस पूरे स्थिति को संज्ञान में लिया है वो वाकई काबिले तारीफ है। मैं धन्यवाद देता हूं अपने माननीय रेखा गुप्ता जी को, हर्ष मल्होत्रा जी को, वीरेंद्र सिंह जी को। कब तक के लिए राहत? देखिए, हमारा तो ये मानना है कि ये राहत तो हमेशा रहेगी, दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि पिछली जो 2007 में जो सरकार कांग्रेस की थी, शीला दीक्षित जी यहाँ मुख्यमंत्री थी, उस वक्त ये सीली का मामला उठा था, हजारों लोग जेल भी गए थे और उन्होंने लिपापोती करके तत्काल। तो आज की परिस्थिति में ये है कि हम तो व्यापारियों के साथ खड़े हैं, जनता के साथ खड़े हैं, आज भी खड़े थे, आज भी हमने प्रमाण दिया है। आगे भी अगर ऐसी कोई बात आएगी तो हम उनके साथ खड़े मिलेंगे परमानेंट सोल्यूशन के लिए। अब जो उचित कार्रवाई हो, जैसे मान लीजिए आपने बोला तो क्या एक साथ खड़े होना ये सॉल्यूशन है जब तक कोई लिखित ऑर्डर नहीं आ जाता? क्योंकि मेरी कई सारे व्यापारियों से बात हुई, उनका यही कहना था साफ तौर पे कि उनके पास किसी तरह कोई रिटर्न में तो कुछ आया नहीं है। तो अभी भी बहुत सारे जो व्यापारी हैं इक्का दुक्का ने तो खोल लिए दुकानें, लेकिन काफी लोग जो वो बच रहे हैं खोलने से, उन्हें अभी ट्रस्ट नहीं हो पा रहा, उसे कैसे बिल्डअप करेंगे? देखिए, कुछ लोग जो विपक्ष के लोग हैं वो भ्रमित करने में लगे हुए हैं लोगों को अभी भी। नहीं, विपक्ष की तो कोई बात ही नहीं, मेरी तो डायरेक्ट उन लोगों की बात मैं है। जो कह रहा हूँ, मैं शॉपकीपर की बात कर रहा हूँ। शॉपकीपर से आपकी बात बहुत थोड़ा सा डर मन में है उनके, और वो डर निकलने में समय लगेगा। एक बात तो बिल्कुल स्पष्ट है, अधिक व्यापारियों को तो हम लिस्ट देंगे नहीं,
अधिकारी तो कुछ किसी को देंगे नहीं, उनको क्या मतलब है, वो तो सीलिंग रुक गई, उनको सूचना आ गई, वो नहीं आए। अगर इस तरह से नहीं लेकिन अगर किसी का मकान सीज करा या सील करा जाना है तो उसके पास नोटिस तो दिया जाता है ना, 15 दिन पहले ही नोटिस छपी जो कि ऑर्डर है। तो देखिए, कुछ लोगों को नोटिस दिया गया था, वही मैं कुछ लोगों ने मना किया, कुछ लोगों को दिया गया था, ये व्यापारी ही जाने। 10 दिन से इतनी बड़ी चीजें चल रही थी तो सबको पता है इस बात का। अगर पता नहीं है तो दुकानों पे इन लोगों ने कैसे किया। लेकिन चलिए, ये सब चीज हमारे को तो इतना मतलब है कि हम उनके साथ हैं और हमने जो उनको वादा किया, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, हम उसको खड़े उतरे हैं। हमने जनता के साथ कंधे से कंधे मिलाकर हमने उस सीलिंग को फिलहाल रुक गई है। कोर्ट जाने की भी आप बात करते, तो कब तक आप कोर्ट जाने की? देखिए, सरकार तो पहले से ही इस मामले को लेके, जब कांग्रेस की सरकार थी, विपक्ष में भारतीय जनता पार्टी थी, तब से हम इस मुद्दे को उठा ही रहे हैं। अब 19 साल बाद ये जिन से निकला है, बोतल से चिराग से जिन निकला है, तो फिर से सरकार हमारी बिल्कुल कह रही है कि मैं इसको अब परमानेंट सोल्यूशन दूंगी। हमें विश्वास है सरकार पर कि इस बार दिल्ली की जनता को। कब तक यहाँ के जो व्यापारी परेशान है, कब तक उन्हें? देखिए, अभी तो व्यापारियों को हमने बोला है, माननीय सांसद जी ने भी बोला है कि आप सब लोग अपनी दुकान को खोलिए, रोजी रोटी को किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कल सांसद जी ने खुद अपने निवास पे रात को 10 बजे सब लोगों की बैठक ली है व्यापारियों की। उन्होंने उसमें क्लियर कहा है कि आप सबको डरने की जरूरत नहीं है, आप अपनी दुकान जाके खोलिए है, और कोई भी दिक्कत होगी तो हम बैठे हैं। अब जो लोग को डर है मन में, तो डर को हमने निकालने के लिए खुद ही हमने कई शटर खोला है। मैं खुद ही खोल के आया हूँ कई शटरें, तो अब धीरे धीरे लोगों में डर खत्म हो जाएगा जी। तो ये थे स्थानीय पार्षद संजीव सिंह जी, जिन्होंने बताया कि किस तरह से ये अब जो है लोगों के शटर खोल रहे हैं और दुकानें कुछ ओपन भी करी, लेकिन सवाल फिर भी वही खड़ा हो रहा है कि आखिर ये जो राहत मिली ये कब तक मिलेगी। ऐसा व्यापारियों के मन में डर तो कहीं ना कहीं बना हुआ है। अपने सहयोगी चिराग के साथ में सनी सिंह, अमर उजाला, दिल्ली। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।